जी मैम, जी सर। This call is now being recorded. This call is now taking note. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति उसे प्राप्त हुई। उनका एक सपना है, खेमकार सर का एक सपना है, वह मनीषी हैं और उनका एक सपना है। क्या सपना है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 हम लोगों का पूरा हो चुका है, सेमेस्टर 2 भी हम लोगों का पूरा हो चुका है, सेमेस्टर 3 और 4 हम लोगों का चल रहा है। लेकिन असाइनमेंट भेजने की कुछ लोग असाइनमेंट भेज रहे हैं और जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न है उनसे रूबरू होना है या
असाइनमेंट कैसे लिखा जाए या असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा सा भ्रांति रहती है, तो हम लोग उसी विषय को लेकर आ रहे हैं और हम लोग इंटरेक्शन के रूप में इसको ले रहे हैं, तो उसको मैं शेयर कर दे रहा हूं। क्लियर हो रहा ना? जी सर, हो रहा है। ये किताब है, ये सबको मिली होगी और इसी के असाइनमेंट पेपर पर हम लोगों का वो है, ये देखिए। जी सर। ये तो ये पहले ये वाला जो है पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये बीएचबी का है। तो बीएचबी माने बेसिक ऑफ, अब यहाँ से आगे मैं दे दूंगा, सेम वन का पेपर 1 है। तो इसका कोर्स का इसी का खुला हुआ है कि कोर्स कोड है इसका CAHS, तो सर्टिफिकेट एक्यूप्रेशर हीलिंग एंड साइंस, हीलिंग साइंस, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट है एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस का। तो अब बीएचबी मतलब बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये कंसेप्ट है। कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि बीएचबी का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ये है। अब ये आप नीतू मैम थोड़ा सा बताइए, बस क्वेश्चंस बता दीजिए, अगर बताना चाहे मैं जी सर। चैप्टर बता दूंगा। जी सर। जी सर। ये सबसे हम देखते हैं सेक्शन 1 में देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमको ये 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो 3 क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है और 8-10 पेजों में हम एक क्वेश्चन का आंसर हमें लगभग देना होता है। और तो इसमें 3 क्वेश्चन है, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। तो ये हमारा शायद सेकंड नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहला होम्योस्टेसिस है, उसके बाद सेल वाला चैप्टर है, तो उसमें हमको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके ऑल ऑर्गेनेल्स जो इसके सारे जो सेल्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका हमको इसमें डिस्क्रिप्शन देना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। फिर ब्लड वाला है, तो डिस्क्राइब इसके और आगे डायग्राम बनाएंगे तो अधिक नंबर मिलेगा बस। जी सर, इसमें डायग्राम भी हम बना सकते हैं क्योंकि सचित्र लिखा है तो हमें डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड का है कि व्हाट इज ब्लड, राइट एलेबोरेटरी, उसका वर्णन करना है। तो ब्लड के बारे में जो चैप्टर है हमारा, तो चैप्टर हम 3, उसमें देखते हैं चैप्टर 3 है। चैप्टर 3। हाँ जी सर, चैप्टर 3 उसमें हम ब्लड का पूरा पहले हम बताएंगे ब्लड क्या होता है और उसके बारे में पूरा वर्णन करके 8-10 पेज में इसका आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स वाला। सर ये चैप्टर 5 है ना? चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है। व्हाट इज फूड, भोजन क्या है, और उसके ऊपर हमको ऐसे लिखना है। तो उसके ऊपर भी हम आराम से लिख सकते हैं, फूड के ऊपर उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबके ऊपर थोड़ा सा हम लिख के हम अगर लिखेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे इसमें 5 हैं, 5 में से हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकेट द लिवर इन द बॉडी, यकृत की शरीर में स्थिति बतानी है, तो इसे हम डिस्क्राइब करके भी बताएंगे और इसका डायग्राम भी बनाएंगे, इसकी संरचना बतानी है और इसका फंक्शन भी बताना है, क्रियाविधि बतानी है। तो वो डायग्राम बना के और इसका पूरा हम वो बता देंगे लिवर वाले चैप्टर में। ये सर चैप्टर नंबर कौन सा है? ये चैप्टर जो है इसी में मिलेगा, 4 में। हाँ जी सर, 4th चैप्टर नंबर 4th में ही मिल जाएगा। मिलेगा फिर जो जी सर, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में। हाँ जी सर, डाइजेस्टिव वाले में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में होम्योस्टेसिस का चैप्टर है हमारा। तो उसमें समस्थापन क्या है, जो टेम्परेचर के बारे में जो लिख रखा है, तो ये हमें 2 या 3 पेज में हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो हम 1-2 पेज में भी उसको कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करके पूरा लिख देंगे उसमें। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ब्लड ग्रुप, रक्त के ग्रुप क्या कौन कौन से होते हैं, तो वो हमें उसके बारे में बताना है और उसके टाइप्स, जितने तरह के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। नंबर 4th है राइट शॉर्ट ऐसे ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन और बॉडी, जो हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता के ऊपर एक हमको छोटा सा लेख लिखना है। तो ये भी हमें न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, ये सेकंड नंबर में है हमारा। तो सेल ये हमको सेल वाले में, तो टिश्यू के ऊपर हम थोड़ा सा एक छोटा सा लिख के और उसके फिर अलग अलग जितने भी टाइप्स हैं उसको लिखेंगे हम, तो 3
पेज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 3 में हमको ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसके आंसर्स हमें देने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। तो आप लोग कोई इनमें से बताना चाहेगा इसका आंसर? मैम सेल होगा, ऑप्शन क्या है? सेल। ऑप्शन सेल। हाँ ऑप्शन, अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा इसमें? हाँ मैम दिखा, थोड़ा स्क्रीन छोटी लग रही ना, सेल होगा अच्छा सेल। अच्छा, हाँ सेल। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, अगर बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। फिर जी सेल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये लिखना है, जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर आंसर ईच क्वेश्चन, तो आप लिखिए भाग भाग 3 लिखा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख दिया, फिर आपने लिखा नंबर 1। तो नंबर 1 में आप जैसे सी है तो नंबर 1 सी लिखिए और सेल भी लिख दीजिए, ताकि कभी सी आपके पढ़ने में ना किसी को समझ में आए तो वो सेल समझ में आ जाए। ठीक है, नंबर 1 आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है, नंबर 1 सी सेल। ठीक है, ऐसे। जी सर, थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट है हमारा एक ही संरचना तथा एक ही कार्य करने वाले कोशों का समूह, उसको क्या कहते हैं बताएंगे आप? टिश्यू। जी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉज ऑफ होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का कारण, समस्थापन का क्या कारण होता है? टेम्परेचर। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक, टेम्परेचर इसका आंसर है, टेम्परेचर होगा। मार्क है नेक्स्ट मैम फोर्थ ऑलरेडी। क्वेश्चन। हाँ जी, उसमें मार्क भी है मैम, आंसर ऑलरेडी हाँ मार्क। इसमें मार्क भी है। जी जी जी, सर ने मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू। इसमें से कौन सा टिश्यू नहीं है? टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें देखिए सेलुलर। जी, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये हमारे टिश्यूज के टाइप हैं, सेलुलर हमारा टाइप नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th है पार्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी बॉडी में उसका कितना भाग रक्त में प्लाज्मा का होता है? 55%। 55, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी पर्सन। किसी 5 स्वस्थ लीटर। व्यक्ति में रक्त की मात्रा 4 to 5, 5 बिल्कुल लीटर। बी इसका आंसर है, 4 to 5। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं है? बी RH इज नॉट अ बिल्कुल ब्लड। ठीक, जी बिल्कुल ठीक है, RH ब्लड ग्रुप नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 to 180। 100 to 180, बिल्कुल सही, बी इसका आंसर है। नो मैम नेक्स्ट 100, हाँ बी नहीं होगा मैम, 180 नहीं जाएगा, 120। 180 तो मैम ज्यादा हो जाएगा ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 180 हो गया तो। आई थिंक 100 to 180 होना नहीं चाहिए नहीं, सर। वो हाँ क्या हुआ? 100 to 180 है ना सर इसका आंसर, 8th का बी। अपने मैडम क्या बोल रही है? सर ए बोल वैसे रही है वो। मानते हैं ना, तो 100 प्लस माइनस इन्होंने 20 दिया है, 80 to 120 की रेंज में। नहीं, 120 वाला जो दिया है वो 120 और 180। नहीं सर वो, सर मैम ए वाला बोल रही है कि 80 to 120 होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो अगर ये लिखा होता कि आपका फास्टिंग, आप फास्टिंग बोलती ना, अगर कोई फास्टिंग बोलेगा तो फास्टिंग जी कितना होना सर। चाहिए? फास्टिंग होना चाहिए लगभग 100 के आसपास। जी सर। जी तो सर। अगर फास्टिंग लिखा नहीं है तो नेचुरली 100 से 180 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर। है जी ना, सर। जी सर। फिर फास्टिंग नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन है हमारा, जी सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, बताएंगे? सीकम, कोलन, रेक्टम, इलियम। इलियम तो जी है, मैम। रेक्टम भी है, कोलन भी है, नहीं सीकम भी है। नहीं नहीं मैम, इलियम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट इंटेस्टाइन का पार्ट है। लास्ट पार्ट है। इसके बाद अच्छा। सीकम शुरू होता है, तो उसको वहां बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। हाँ हाँ ठीक है, जी सर। हाँ सर, हम्म। याद आ गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ। हमारे एडल्ट में टीथ के कितने नंबर, कितना होने चाहिए, दांत होने चाहिए? 32। 32, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ सभी, दिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूनिट ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का यूनिट?
कैलोरी, ग्राम, मीटर या नन ऑफ दीज? कैलोरी कैलोरी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? कोलन कोलोन, बिल्कुल सही, डी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज डिजीज इज ऑफ, डायबिटीज कौन सी ऑर्गन की डिजीज है? गॉलब्लैडर, पैनक्रियास, स्टमक? पैनक्रियास, बिल्कुल ठीक। सर नीचे करेंगे इसको 15 जी। पित्ता इज रिलेटेड टू, पित्त किससे संबंधित है हमारा? लिवर, गॉलब्लैडर, बोथ? बोथ 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 बिल्कुल मैम, बोथ। फिर नेक्स्ट है हमारा CSF, इसका पूरा नाम बताएंगे मैम? ये सेरिब्रो नो हाँ, सेरेब्रो, हाँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैम। AIDS, एड्स? It's acquired immune disorder disease syndrome, something like that. जी 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 मैम, बिल्कुल यही है, यही है Acquired मैम। immunodeficiency syndrome. हाँ यही है मैम, यही है। फिर नेक्स्ट है HIV। ह्यूमन ह्यूमन क्या आ गया? वायरस आई से आई नहीं याद आ रहा। जी मैम, आई नहीं याद आ रहा, बाकी ह्यूमन आई फिर वायरस आई का नहीं याद आ रहा मुझे क्या है। नहीं नहीं मैम, इसका होगा, मैं बताती हूँ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आई से जो है इम्यून वाला है, ह्यूमन में, मनुष्य में जो ह्यूमन में इम्यून की डिफिशियंसी हुई थी, वही वायरस। जी सर जी। फिर नेक्स्ट है हमारा ESR, सेडिमेंटेशन रेट, बिल्कुल ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा BHP का पेपर हो गया है। अब हम असाइनमेंट में पेपर नंबर 2 पे आएंगे, जो हमारा चाइनीज एक्यूप्रेशर का है। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसके क्वेश्चन है 3, तो 3 में से एक का हमको आंसर देना है। तो फर्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन द 5 एलिमेंट थ्योरी, तो 5 एलिमेंट थ्योरी पे को एक्सप्लेन करना है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से। तो ये हम हमारा चैप्टर 1 में देखेंगे, चैप्टर 2। हाँ जी सर, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 पे हमको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर राइट अबाउट करेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ये भी हमको सर कौन सा वो है ये? जो करेस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपको मिलेगा सुजोक, जो सुजोक की सुजोक में, छोटी वाली किताब, जी सर, छोटी वाली हाँ, किताब में, छोटी किताब है। जी जी मैम, उसमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इन यांग प्रिंसिपल, ये भी हमको टाइप 1 में मिल जाएगा। इन यांग की सिद्धांत को हमको व्याख्या करना है, तो ये 8-10 पेज में हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर नेक्स्ट है बहुत अच्छा नहीं भी मिलेगा, मान लीजिए तो जी सर, आप लोगों को जो जैसे हमने सबको बताया दिया है, भेजा भी था, जो पुरानी किताब थी उसमें इन यांग सिद्धांत के कंसेप्ट दिया हुआ था, वो हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है PDF जी सर, जो आपने भेजा है वो बहुत अच्छा है जी सर। तो पहले वाला जो था, पहली वाली किताब थी उसके हिसाब से, और हमने अलग से भेजा हुआ, इन यांग जो हमने लिखा है वो अलग है, लेकिन एक किताब भी हमने भेजा हुआ जो पुरानी किताब से हमने सबको PDF भेजा था। लेकिन वहां से न लिखना चाहें तो आप इन यांग के सिद्धांत का अलग से हमने पूरा चार्ट बना के भेजा हुआ, बहुत एलेबोरेटिव है वो, और वीडियो में भी है, आप उसको देख सुनिए, बढ़िया जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन, तो इनमें से 5 क्वेश्चन है, 3 का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चाइनीज मेरिडियन की डेफिनेशन लिखनी है। तो चाइनीज मेरिडियन की डेफिनेशन आपको टटाइज में भी मिल जाएगी, और एक रंग चिकित्सा करके बुक है, तो रंग चिकित्सा जो उसमें 54 पेज नंबर पे आई थिंक उसमें इसका डेफिनेशन अच्छे से है, वो आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राइट 5 एलिमेंट्स रिलेटेड कलर्स, तो ये हमारा टटाइज 4 में भी रंग वाले इसे मिल जाएगा, हाँ इसमें मिल जाएगा हमारा, हाँ, और कलर वाली बुक में मिल जाएगा इसका आंसर। फिर 5 शू पॉइंट्स के बारे में हमको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये 5 शू पॉइंट्स हमारे टटाइज 1 में मिल जाएगा इसका आंसर, बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा इसका जी सर। चैप्टर 3 है जी सर, चैप्टर 3 में मिल जाएगा। फिर हमको पहले और आखिरी जो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो भी हमको टटाइज 1 में फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर 11 में, जी सर चैप्टर 11 में मिल जाएगा, तो इसका भी हम आंसर कर सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट आर द इमोशंस रिलेटेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो पंच तत्व से संबंधित, मतलब हमारे हर एक ऑर्गन से में जो मनोभाव से रिलेटेड जो हमको पंच तत्व का बताना है, ये भी हमको हमारे टटाइज में मिल जाएगा। तो इसके आंसर हम
पेज नंबर इसका नोट करिए, पेज नंबर जी 4, सर। पेज नंबर 4, 5 एलिमेंट चार्ट, इसको हाँ, मत वो 5 भूलिएगा। एलिमेंट के चार्ट। जी नंबर का सर। फोन नंबर, ये सारा इसमें जितने भी हैं सब आप पढ़िए, बहुत बढ़िया है, इसको मत भूलिएगा। जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो इसमें से हमें जैसे कि सर ने बताया वैसे ही करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर जैसे ए सही है तो ए लिखना है और उसके आगे उसका वो भी नंबर मतलब उसका आंसर भी लिखना है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी लिखना है। इस तरह से हमको सारा लिखना है, तो उससे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 5 तत्व कौन से हैं? तो आप बताएंगे मैम? पृथ्वी, अग्नि, जल या उपयुक्त सभी? मैम एक मिनट में, मैम क्या क्वेश्चन था? अमंग द 5 एलिमेंट्स आर? हाँ, ये इनमें से 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल या उपयुक्त सभी? ऑल ऑफ देम। जी मैम, डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 5 तत्व कौन से नहीं है? विच इज नॉट अमंग 5 एलिमेंट्स? तो इसमें अर्थ, फायर, वाटर या ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होगा मैम, क्योंकि वो उसकी एनर्जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, डी इसका आंसर है ह्यूमिडिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टीसीएम के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड निम्न तत्वों से बना है? 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व या 6 तत्व? 5 तत्व। जी मैम, 5, इसका सी आंसर है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बीमारियों का कारण? डिजीज आर ड्यू टू ऊर्जा के एक्सेस से, ऊर्जा की डेफिशिएंसी से या इम्बैलेंस से, या इनमें से कोई नहीं? बैलेंस ऑफ एनर्जी। इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल मैम, सी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल पॉइंट कौन सा है इसमें से? Li11 है, K10 है या sp6 है या H8 है? Li 11 होगा मैम। नहीं नहीं मैम, डिजिटल मैम पॉइंट sp6 होगा ना डिजिटल पॉइंट। 7 पॉइंट है मेन मेन। जी सर मुझे इसके बारे में नहीं याद है। नीचे का पॉइंट जो है, जो समझिए कि डायफ्राम नहीं, मतलब कमर से नीचे का सारे पॉइंट जो है आगे और पीछे दोनों पीछे भाग दोनों के 6 है। sp6 है मैम इसका आंसर। ऊपर का पॉइंट देखिए, इस वाले इतने का पॉइंट, चेहरे का पॉइंट Li4, सामने का Li4। जी सर। इसके बाद आपका पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट जो चेस्ट के लिए, इसके बाद स्टमक का 36 पॉइंट है, स्टमक 36 एब्डोमेन के लिए, और नीचे के लिए आपका sp6। पीछे आप पीछे जाएंगे आप तो Lu7 पहला पॉइंट, उसके बाद आपका Ub51, Ub54 और तीसरा पॉइंट sp6। sp6 आगे और पीछे दोनों के लिए है। दोनों के जी लिए सर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के नाम कौन से हैं? वी कहते हैं, ची या बायो एनर्जी या ऑल ऑफ अबव? ऑल। जी मैम, डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ अबव। फिर निम्न में से मेरिडियन की डेफिनेशन आ गई इसी में, देखिए अब बताइएगा। जी सर, मेरिडियन की परिभाषा कौन सी है? मीन्स वेयर बाय मेडिसिन इज क्रिएटेड, मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स, मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड? मैम तो सारी इसमें लिखा है किताब में। नहीं मैम, इसमें से आप क्वेश्चन है कौन सी परिभाषा नहीं है? नहीं है एक आंसर हाँ, एक है कि वो परिभाषा नहीं है। मींस मेडिसिन इज क्रिएटेड, मेडिसिन नहीं बनता। मैम, हाँ बिल्कुल मैम, ए इसका आंसर है, मेडिसिन इज क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से इन ऑर्गन कौन सा है? गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट या ऑल? हार्ट होगा क्या ना? कह रहे मैम? हार्ट, जी बिल्कुल मैम, सी इसका आंसर है, हार्ट। जी, पित्ताशय है सर, वो लीवर का पेयर ऑर्गन है, यंग ऑर्गन। नहीं, किसमें से इन अंग है, इन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कौन से इनमें इन है? हाँ तो सर हार्ट होगा ना? ठीक, हार्ट है, यस, हार्ट है जी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से इन अंग नहीं है कौन सा हमारा? विच इज नॉट इन ऑर्गन। नॉट अगर लिखा हो तो ये समझ के, विच इज नॉट इन यूबी, बिल्कुल सही मैम। फिर है नेक्स्ट हमारा, निम्न में से यांग अंग कौन सा है? विच इज ए यांग ऑर्गन? हार्ट, किडनी, स्प्लीन या ट्रिपल वार्मर? ट्रिपल वार्मर, बिल्कुल मैम, ट्रिपल वार्मर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से यांग अंग नहीं है, यांग अंग कौन सा नहीं है? पेरिकार्डियम, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और ट्रिपल वार्मर? यांग नहीं है, पेरिकार्डियम यांग नहीं है। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम तो यांग अंग है।
पेरिकार्डियम का पेपर फॉर्मर अभी यांग था ना, तो हाँ तो हाँ फिर- ठीक है मैम, हाँ बिल्कुल 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 मैम, पेरिकार्डियम। तो सही ओके है, हाँ, ठीक है। सॉरी हाँ। विच इज नॉट ए, फिर नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी से संबंधित रंग कौन सा है? येलो। 12th, येलो, बिल्कुल सही मैम। फिर है पृथ्वी से संबंधित इन अंग कौन सा है? इन पृथ्वी स्टमक। से संबंधित अच्छा ये स्प्लीन। स्प्लीन, बिल्कुल मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ किडनी, किडनी का कंट्रोलिंग ऑर्गन। किडनी का कंट्रोलिंग हार्ट। नहीं नहीं मैम, नहीं किडनी नहीं, का कंट्रोलिंग, किडनी के दो पहले, किडनी के दो पहले वाला होगा, बाबा होगा। नहीं सर, बाबा, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन बिल्कुल है। मैम, स्प्लीन आएगा। हाँ जी मैम, स्प्लीन स्प्लीन ने आएगा इसका क्रिएट आंसर। स्प्लीन क्रिएट किया लंग्स को, और लंग्स ने क्रिएट किया किडनी को। जी मैम, जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा वायु ऊर्जा से संबंधित ऋतु, वायु ऊर्जा। सीजन रिलेटेड टू विंड एनर्जी। जी, हाँ स्प्रिंग। स्प्रिंग, बिल्कुल सही मैम। फिर है हमारा भय से संबंधित अंग, रिलेटेड ऑर्गन ऑफ द लिवर। जी मैम, किडनी किडनी। यूरिनरी ब्लैडर। जी जी मैम, सी किडनी यूरिनरी ब्लैडर। पानी दिखाई दे रहा था। अच्छा ओके ओके। 17 नंबर है ऑर्गन हमारा से जॉय। संबंधित अंग। हाँ, जॉय। रिलेटेड ऑर्गन जॉय, जॉय से संबंधित कौन सा ऑर्गन है हमारा? हार्ट। हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। जी मैम, सी इसका आंसर है। फिर है नेक्स्ट हमारा इच्छा से, डिजायर से रिलेटेड, डिजायर्स। स्टमक, किडनी, हार्ट या गॉलब्लैडर। डिजायर, किडनी। नहीं मैम, हार्ट होगा। डिजायर इच्छा से संबंधित, अब आई होगा थिंक हार्ट होगा। इच्छा पहले। हार्ट होगा। इच्छा, इच्छा माने ऐसा है ना, पहले पहले एक्टिविटी कोई शुरू होगी, कोई वो होगी, बाद में आपका शुरू हो जाएगा इच्छा। इच्छा बाद में शुरू अच्छा होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी, ध्यान नहीं दिया किडनी आएगा। ओरिजिनलिटी, फिर डिजायर। पहले देखिए, पहले बच्चा जो होगा वो ओरिजिनल होगा, उसके बाद उसके धीरे धीरे जब थोड़ा सा ग्रोथ होगा तब कोई डिजायर करेगा, तब उसका फिर एम्बिशन होगा। ऐसे सोचिए, फिर एम्बिशन होगा, इस तरह करके डेवलप होगा। जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा लाल रंग से संबंधित, रेड कलर रिलेटेड किससे है? लिवर, स्टमक, हार्ट या किडनी? रेड कलर, हार्ट। हार्ट, बिल्कुल सही मैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा, चाइनीज मेरिडियन की टोटल नंबर कितने नंबर, कितने संख्या है? 12। जी मैम, बिल्कुल सही। अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट पेपर आता है 3, ये हमारा आयुर्वेदिक। जी मैम, ये मैम नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं मैम, आप कोई बात नहीं मैम, हम बैठे हैं ना आपको बताने के लिए। सर बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हमारा थर्ड है, पेपर नंबर 3। तो हम इसको देखते हैं। तो एक्यूप्रेशर की उपचार विधियों को बताते, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 1 में। तो एक्यूप्रेशर की उपचार विधियों को बताते हुए हमें संबंधित उपचार सावधानियों को स्पष्ट करना है। तो राइट द मेथड ऑफ एक्यूप्रेशर, ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। सर ये कौन से उसमें मिलेगा, आप बताएंगे? अग्निवेश में। अग्निवेश, जी सर। अग्निवेश वाली किताब छोटी सी किताब है, उस वाले जी में सर। उपचार विधियों को बताया गया है। उपचार विधि वही, मतलब मैग्नेट लगाएं, ये लगाएं, मेथी से करें, वो करें, वही उपचार विधियां हैं। और उनको बताते हुए संबंधित उपचार, उसमें सावधानियां भी है कि क्या सावधानियां बरतें। जी ठीक है। सर, जी सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आयुर्वेदिक तुल्यार्थ सिद्धांत, तुल्यार्थता सिद्धांत क्या है? हथेली की समानता शरीर से तुल्यार्थता सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट करें। तो ये भी इसको हमें जी सर, अग्निवेश में जी सर, अग्निवेश में ही मिलेगा ये भी। और तो इसको कैप्सूल हम हाँ, इसका हम थोड़ा डायग्राम बना के ही बता सकते हैं इसको। तो उससे थोड़ा सा मार्क्स अच्छे मिलेंगे हमें। देखिए, फिर इसका नेक्स्ट, कौन सा ये प्रश्न है बता रहे हैं। इसका जो है पहले वाला, तो पहले वाला चैप्टर आपको मिलेगा अध्याय 2 में, एक्यूप्रेशर उपचार विधियां, अग्निवेश, ये किताब है अग्निवेश। इसकी किताब में एक्यूप्रेशर उपचार विधियां अध्याय 2 है। उसके बाद आपका अगर ये लेंगे, कौन सा है, तुल्यार्थता सिद्धांत। तुल्यार्थता सिद्धांत, जी सर। तुल्यार्थता सिद्धांत इसमें मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 अग्निवेश में। जी सर, जी सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द 10 ओरिजिन प्रिंसिपल एंड राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काल। तो ये तो सर हमारा उसमें मिले, ये भारद्वाज में मिलेगा। भारद्वाज में, जी सर, ये भारद्वाज में मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो हाँ, भारत। इसको हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो 8-10 पेज में हो जाएगा। तो इन तीनों में से हमें एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। फिर
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में 5 में से 3 करना है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उंगलियों को घुमाकर निदान एवं उपचार। ये भारद्वाज में हमें मिल जाएगा। हम भरद्वाज में है, भरद्वाज का पेज नंबर वो बता देता हूँ। भरद्वाज 41 है सर, उत्पत्ति सिद्धांत 10 41 है उत्पत्ति, सर। उसी में आगे सर है पेज नंबर, हाँ 43 में। जी सर, 41 से 43 में मिल जाएगा जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य और विशेष, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये भी भारद्वाज में हमें सर ने पढ़ाया था, पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा। जहाँ 10 वाला, जहाँ 8 वो 6 वाला है उसका, उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष उसमें है। जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमारे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये ये क्या सर सूक्ष्म अभिनव में मिलेगा ना। ये आपको इसमें मिल जाएगा, सूक्ष्म अभिनव या अग्निवेश में मिल जाएगा सर, अग्निवेश प्रवेश में मिल मिल जाएगा। जाएगा। जहाँ पर आप उपचार में लिखा हुआ है ना ऊपर कि उपचार जी विधियां, सर, उपचार के उसी जी प्रति सर, प्रभाव है। उसी में मिल जाएगा जी सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्टिकल मेरिडियन, शरीर एवं दाएं अंगूठे का चित्रण करें। तो ये भी हमारा भारद्वाज में मिल जाएगा 22 पेज नंबर पर। फिर वर्टिकल बराबर जी, जहाँ चैप्टर में शुरुआत में ये है आपका, यहीं से शुरू हो जाएगा। पेज नंबर भारद्वाज में मिल जाएगा सर। 19 के बाद सब हो जाएगा, पेज नंबर 19 के बाद जी श्रोतों सर। का वर्गीकरण जहाँ पर है वहीं पर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो शरीर एंड इंडेक्स फिंगर पर हमें इसको ड्रॉ करना है। ये हमें भारद्वाज पर यही मिलेगा जहाँ हमें ऊपर वाला मिला था 22 के बाद में 23 पेज नंबर के आसपास हमें मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 3 आ जाता है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पराभौतिक तत्व मेटाफिजिकल एलिमेंट्स कितने होते हैं। मैम आप ट्राई करेंगे। 5। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। फिर आयुर्वेद में दोष कितने होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम कहाँ जो बता रही थी कि हम नहीं जानते हैं। हाँ आप तो जानते हैं मैम सब। बोलिए 5, बोलिए। नहीं, आपको कुछ याद ही नहीं करना। 5 पराभौतिक काल दिशा मन आत्मा तम, है तो थोड़ा सा याद है सर, अभी पता ना आ है ना। पाएगा। आएगा आएगा मैम, चिंता मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन है आयुर्वेद में दोष कितने हैं। दोष दोष 5 दोष होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैम, ना, 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 दोष 3 होंगे ना मैम। अच्छा वो 5 5 तो ठीक। हाँ क्रिएट है। दोष माने हाँ सर, वात दोष पे वात पित्त बिल्कुल कफ, बिल्कुल मैम, बात पे ठीक है। कफ। 3 दोष हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, हथेली के बीच की 2 उंगलियां किसका सादृश्य है। पैर। बताएंगे मैम। पैर, दोनों पैर, बिल्कुल बी इसका आंसर है, दोनों पैर। फिर है राइट हैंड, राइट इंडेक्स फिंगर इज ये तो करेस्पॉन्डेंस प्रश्न ऑफ। मालूम है, जयश्री मैडम। अग्नि। जी सर। जयश्री मैडम, ये प्रश्न मालूम है ना। कौन सा सर। हथेली के बीच की 2 अंगुलियां किसका सादृश्य हैं। हाँ सर, पैरों का। हाँ, और ऐसे रखना हमेशा हाथ को, जी सर। ऐसे, यूं करके नहीं, ऐसे। नीचे की तरफ, नीचे जैसे हमारे पाँव लटक रहे हैं वैसे ही नीचे। ऐसे रखेंगे तो समझ में आएगा कि ये हाथ, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, बस जी सर। कंसेप्ट ये है नेक्स्ट जी। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, राइट इंडेक्स फिंगर इज करेस्पॉन्डेंस ऑफ। राइट इंडेक्स हमारी जो है वो कौन सा बताता है। वाटर। राइट हैंड। मैम आप कहाँ देख रहे हो, 4th क्वेश्चन है ये। राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग। अच्छा एक मिनट, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। राइट इंडेक्स हाँ हाँ फिंगर हाँ, हाँ हाँ इसका मैम। राइट इंडेक्स फिंगर इज करेस्पॉन्डेंस ऑफ, ऐसे करिए, हाथ रख दीजिए, बस खत्म। बताइए राइट हैंड सर, राइट हैंड। बस। बिल्कुल मैम सही है, बिल्कुल सही है। फिर एक्चुअली मैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हाँ वो मैंने उससे एनर्जी से रिलेट करके बोल दिया। नहीं कोई बात नहीं मैम। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, राइट स्मॉल फिंगर इज करेस्पॉन्डेंस ऑफ। पैर। नो। हाँ, पैर पैर। राइट, राइट स्मॉल फिंगर इज करेस्पॉन्डेंस ऑफ कौन सा पैर। बाया पैर। हाँ नहीं, पैर कैसे, मैम, नहीं पैर नहीं मैम, पैर नहीं आएगा ना। आप देखिए स्मॉल ना फिंगर, ऐसे। स्मॉल फिंगर तो हाथ आएंगे ना मैम। हाँ स्मॉल फिंगर, हाँ बाहर की 2 उंगली हाथ आएगी तो हाँ हाथ। लेफ्ट क्या हाथ आए। लेफ्ट हैंड। हैंड आया ना मैम इसका आंसर। स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ थोड़ा सा, मैं स्क्रीन पे देख भी नहीं रही हूँ। हाँ हाँ मैम, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप। ठीक है मैम।
क्योंकि हमारा राइट हैंड देखिए हम इस तरह से करेंगे ना, तो हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में हमारी जो स्मॉल फिंगर है वो इस तरह जा रही है, और हाँ। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो तो राइट में राइट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो इंडेक्स स्मॉल फिंगर है वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा इसका आंसर लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट रिंग फिंगर। इसका उत्तर पहले शुरू में कंफ्यूजन रहता है, आप तुरंत अपने हाथ पैर को ऐसे कर लिया करिए, ऐसे, उसे समझ में आ जाएगा। चलिए। हाँ सर। फिर है लेफ्ट रिंग फिंगर इज करस्पॉन्डेंस ऑफ। हाँ, लेफ्ट हमारी रिंग फिंगर हमारी हम जानते हैं कि पैरों की होती है, तो पैर तो हो गई, अब लेफ्ट रिंग फिंगर है तो कौन सा होगा मैम इसका? राइट लेग। बिल्कुल मैम, राइट लेग। फिर नेक्स्ट है हमारा दाहिने हाथ की, जो हमारा वेयर इज अ सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। हम एक तो प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होता है, एक सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होता है, तो जो इसका पूछा है कि सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ राइट हैंड का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या होगा? राइट हैंड का सेकेंडरी, तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर। बिल्कुल मैम, लेफ्ट स्मॉल फिंगर इसका आंसर है, बिल्कुल सही। आपको तो मैम सब आता है, आप बिना बात में बोल रहे थे कि नहीं आता है। मैम आयुर्वेद फिर में भी थोड़ा सा। नहीं, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो मैम, बहुत फटाफट सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, वेयर इज द सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ हाँ, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ लेफ्ट लेग का हमारा सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। लेफ्ट लेग हमारा इधर जाएगा, तो रिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड। ठीक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, तुरंत सही है। जैसे बिल्कुल मैम, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस बोले, वैसे अगर लेफ्ट हो तो राइट कर दीजिए, और राइट हो तो लेफ्ट कर दीजिए, सब तब देखिए अपना। जी सर। जी। फिर नेक्स्ट है हमारा अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स, वेयर इज द सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ अपेंडिक्स? हाँ अपेंडिक्स सर वैसे राइट साइड रहती है ना। हाँ हाँ, यस। हाँ, तो सेकेंडरी कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। वो होगा लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट पाम। लेफ्ट पाम। नॉर्मली देखिए, जो नॉर्मली जहाँ होता है वो प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है, वो सेकेंडरी जस्ट उल्टा है। तो हमारा चूंकि अपेंडिक्स राइट में होता है, तो हमको हमेशा दाहिने तरफ करना पड़ेगा, दाहिने हथेली में। अब मान लीजिए कह रहा है कि सेकेंडरी, तो तुरंत लेफ्ट में आ जाइए, बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, वेयर इज द प्राइमरी करस्पॉन्डेंस? अभी प्राइमरी पूछ रहा है, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन। लेफ्ट के हैंड में होगा। बिल्कुल, लेफ्ट पाम इसका आंसर होगा, लेफ्ट पाम। हाँ, जी सर, जी मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा 11th है, कमर का सादृश्य कहाँ होगा? वेयर इज द बैक। करस्पॉन्डेंस ऑफ बैक? बैक। हथेली में, या बैक। हथेली में? हाँ जी मैम, हथेली में पीछे की तरफ, बी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, उपचार की दृष्टि से ऊर्जा को घटाने के लिए कौन सा मैग्नेट हम यूज करेंगे? ऊर्जा घटाना है, येलो। जी मैम, येलो, बिल्कुल मैम, येलो बियर मैग्नेट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद शब्द में वेद का क्या अर्थ है? नॉलेज, बिल्कुल रिलीजियस। मैम, ज्ञान, नॉलेज, बिल्कुल मैम, बी इसका आंसर है। कौन सी तन्मात्रा जल से संबंधित है? विच एनर्जी इज रिलेटेड टू वाटर? वाटर से रस होगा। जी मैम, रस, बिल्कुल सही मैम, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तन्मात्रा वायु से संबंधित है? टच, बिल्कुल सही मैम, स्पर्श, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश से संबंधित अंग है? अंक वन। है, अंक, वन, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही आंसर मैम। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अग्नि से संबंधित अंक कौन सा है? 3। 3, बिल्कुल सही मैम। निम्नलिखित में से तम से संबंधित अंक कौन सा है? तब मतलब अंधेरा ना। बिल्कुल मैम, तम अंधेरा। 0। 0, बिल्कुल मैम, क्योंकि हम शुरुआत जो होती है 0 से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है हमारा, फेफड़े से संबंधित द्रव्य, लंग से संबंधित द्रव्य। बस एक मिनट, एलिमेंट लंग्स, आकाश, वायु। बिल्कुल मैम, आकाश, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हार्ट से संबंधित द्रव्य। वायु। बिल्कुल मैम, सही आंसर। तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, हमारे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक, वेरी गुड। जी सर। अब हम सर मॉडल पेपर कराएंगे। हाँ, ये मॉडल ये हमने निकाला हुआ है। जी सर। देखिए, जनवरी जून 24 का है ये। अब इस जी पे सर। चलिए,
भाग लेना शुरू कर दिए। चलिए बोलिए। जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन है आरबीसी आर आल्सो नोन एज, आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, बिल्कुल सही। शेप ऑफ आरबीसी, बायकॉन्केव, शेप ऑफ आरबीसी, बायकॉन्केव, बिल्कुल बिल्कुल बस मैम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइजेस, बड़ी आंत में निम्न का संश्लेषण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, दोनों या कोई नहीं? वैसे तो B12 होता है मैम, विटामिन डी लिखा, विटामिन डी होगा फिर। विटामिन डी होगा इसमें सर, विटामिन डी होगा ना? नहीं, दोनों, ए डी। दोनों, ए भी होगा जी सर, आप देखिए, बोथ। जब किताब अपनी जब खोलिए, जब आप पर किताब अगर हो तो इसमें जहां पर आप लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगी वहीं पर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है ये नहीं, विटामिन डी नहीं, ए नहीं है इसमें ना, विटामिन डी है सर। विटामिन डी भी नहीं है, तो वही मेरे अच्छा, B12 होती डी है, भी नहीं है। B12। लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइजेस तो कोई विटामिन नहीं, ए भी नहीं है, नन, वो बी नन एंड के होगा करता है। जी सर, वर्चुअली लार्ज ठीक है। इंटेस्टाइन करता है विटामिन बी और के का, दोनों गलत है। डी नहीं है, ए जी नहीं है, सर, बोथ नहीं है, ए जी भी सर, नहीं जी है, सर, होगा सर आंसर ये B12। बी एंड के करता है, बी विटामिन एंड बी, के। B12 एंड के, जी सर, इसको नन, इसका उत्तर नन में लिखिए, नन। जी सर, जी ठीक। ये नंबर है 3, 3 का हो गया नन, 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 डी हो जाएगा नन, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा अमोनिया गैस, हमारे हाँ, शरीर में अमोनिया गैस को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा ऑर्गन करता है? लिवर, हार्ट, बोथ या नन? लीवर, ठीक फिगर है करता है, ठीक है। मैम, जी सर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन हमारी बॉडी में किस अमीनो, फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है? अमीनो एसिड, जी मैम, अमीनो एसिड, सही है। फिर है थ्रोम्बोसाइट निम्न के लिए आवश्यक है, थ्रोम्बोसाइट किसके लिए आवश्यकता होता है हमारा? ब्लड क्लॉट करने के लिए। बिल्कुल मैम, ब्लड क्लॉट करने के लिए। नहीं, एक और टिश्यूज, नहीं, थ्रोम्बोसाइट आर नेसेसरी। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग एंड बोथ, ये कह रहा जी है। सर, तो आपको अगर ए बी सी में सी सही है तो दोनों बढ़, इम्यूनिटी डिफेंस का भी काम करता है ना, इम्यूनिटी माने जी डिफेंस। सर, अब डिफेंस का भी काम करता लिखा है। हुआ है कि छोटे हैं ये, इम्यूनिटी डिफेंस का भी काम करते हैं, बोथ होगा इसका आंसर, जी है सर, ना। बोथ होगा। आप सर देखिए, एक सेकंड WBC जाता है ना, है, डिफेंस के लिए WBC काम करते हैं ना। नहीं डब्ल्यूबीसी तो करता ही है, ये नहीं कह रहे हैं, वो तो भी इसमें देखिए लिम्फो, उसमें क्या है, क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट सर, थ्रोम्बोसाइट। देखिए रक्त में सबसे छोटे आकार का है, ठीक। अब देखिए इनका काम ये है, ये लिखा हुआ, ये शरीर में सचल गश्ती ल्यूकोसाइट के समकक्ष हैं, छोटे हाँ छोटे तो एक, इम्यूनिटी भी हो गया। तो आंशिक रूप से फैगोसाइटोसिस करने के साथ साथ रक्त वाहिनियों की एपिथेलियम में होने वाली रोजमर्रा की टूट फूट को पाबंद बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ब्लड क्लॉटिंग तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जो है इम्यूनिटी भी करते हैं, छोटे हैं लेकिन डिफेंस, इम्यूनिटी माने डिफेंस के लिए, डिफेंस डिफेंस के लिए। लाते हैं ना, इम्यून करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ, टिश्यूज किसका समूह होते हैं? सेल्स, बिल्कुल मैम, सेल, ए इसका आंसर है। इट हेल्प्स द ब्लड टू बी ऑक्सीजनेटेड, रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाए रखने का काम कौन करता है? लंग्स, लंग्स, ठीक है मैम, सर लंग्स ही होगा ना इसका? जी हाँ, सर, लंग्स। जी सर। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल? 120, बिल्कुल मैम, 20 का आंसर होगा 120। फिर है पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल मैम, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट है एक सेकेंड, द ऑर्गन विच सीक्रेट्स HCl, HCl कौन सा ऑर्गन निकालता है? स्टमक, बिल्कुल मैम, स्टमक, इसका सी इसका आंसर है स्टमक। फिर है हमारे शरीर में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या ऑल? ऑल, ऑल, बिल्कुल मैम, सही है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, हमको काम करने के लिए एनर्जी
मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या नन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल। सेल, बिल्कुल सही मैम। दीज आर फाउंड इन सेल। ये सेल में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या ऑल? ऑल। बिल्कुल मैम, ऑल। इट स्टोर्स प्रोटीन इन अ सेल। प्रोटीन सेल में कौन इकट्ठा करता है? न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम या नन? गोल्गी एपरेटस होगा ना मैम? गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस है गोल्जी जी मैम। ये हमारा प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम होता है इसमें। फिर है ये द सिस्टम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को डाइजेशन में हेल्प कौन सा सिस्टम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसोफेगस, इसोफेगस क्या है हमारा? ब्लड वेसल है, फूड पाइप है या विंड पाइप है? फूड पाइप, बिल्कुल मैम। फिर है नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड कितनी है हमारी? 3 पेयर होते हैं मैम। 3 पेयर ही होती हैं जी मैम, बिल्कुल 3 पेयर ही होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म्स। पाचन तंत्र के कार्य डाइजेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल? ऑल, बिल्कुल मैम, ऑल। जीजियम इज अ पार्ट ऑफ। जीजियम हमारा कौन सी उसका पार्ट है? स्मॉल No, jejunum is a part of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल मैम। फिर है अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। एसआई, एलआई, स्टमक या नन? LI। एलआई, बिल्कुल मैम, एलआई का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारा दीज आर एल्कलाइन इन नेचर। मतलब ये जो एल्कलाइन होते हैं, बाइल जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं? पैनक्रियाटिक, बिल्कुल मैम। फिर नेक्स्ट 24 है हमारा बाइल जूस नहीं होता क्या? बाइल जूस तो एसिडिक होंगे ना सर? बाइल जूस ना, बाइल जूस एल्कलाइन होंगे। हाँ, बाइल जूस का रंग बाइल पिगमेंट्स के कारण सुनहरा पीला हरा है। इसका पीएच क्षारीय है। अच्छा, तो बहुत होगा फिर सर। हाँ, बहुत होगा। देखिए केवल HCl आपको मिलेगा जो आपका एसिडिक। जी सर। अब पहले कंसेप्ट समझिए, जो एसिडिक हुआ था वो मैं किसके वजह से होता है? HCl की वजह से हुआ था, तो वो उसका पीएच 1.2 हो गया था। लेकिन आगे जो एब्जॉर्प्शन होता है तो वो तभी हो पाता है जब ये सबका पीएच जो है एल्कलाइन हो जाए। तो सारे आपका बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस सब सारे अटैक करके उसको क्या करते हैं, इसी 1.2 पीएच को 8 पीएच के आसपास लेना चाहते हैं। याद करिए, बस यही समझिए, 8 पीएच के पास लेना चाहते हैं, क्योंकि उसी पीएच में आपका जो फैट है वो बिना ऊपर नीचे खींचेगा, लाइपेज उसको खींच कर लाएगा, तभी जाकर के वो फंक्शन हो पाएगा, तब डाइजेशन होगा। किसका? फैट। इसीलिए सारा इनका प्रयास है, सब बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जी सर, इसका आंसर बोथ होगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रेनुलोसाइट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। एग्रेनुलोसाइट, हाँ, जो ल्यूकोसाइट, जो एग्रेनुलोसाइट होते हैं वो कौन से वाले ल्यूकोसाइट होते हैं? मतलब एक ग्रेनुलोसाइट में ना, जिनमें ग्रेनुअल्स नहीं होते। ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। पहले वाले में ग्रेनुअल्स होते हैं, तो पहले जो में होते हैं, जितने फिल लिखे हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इन सब में फिल जिसमें लिखा है उसमें ग्रेनुअल्स होते हैं, और जिसमें साइट लिखा हुआ है उसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं। लिम्फोसाइट। तो बचे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो। यहाँ मोनोसाइट नहीं लिखा हुआ, लिम्फोसाइट लिखा हुआ, तो हो गया। बेसोफिल नहीं होता, जिसमें फिल लिखा है वो ग्रेनुलोसाइट है, और जिसमें फिल साइट लिखा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है जी सर। फिर नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट शुड बी इन ब्लड। हमारी ल्यूकोसाइट काउंट कितना होना चाहिए ब्लड में हमारा? नहीं पता, वैसे सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बी होगा ना मैम, 4000 से 11000। हाँ, ये नॉर्मल उसका वो है, जो नॉर्मल WBC का ये मान होना चाहिए 4000 से 11000 स्टैंडर्ड। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारा? एंटीबॉडी है, प्रोटीन है, सेल ऑर्गेनेल्स है या नन है? जी मैम, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, जी मैम, जी बिल्कुल सही। स्मूथ मसल्स हमारी क्या है? वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी है, बोथ है या नन है? इनवॉलंटरी मसल्स। बिल्कुल ठीक है, इनवॉलंटरी है। फ्लूइड टिश्यू आर, फ्लूइड टिश्यू हमारे कौन से हैं इसमें से? ब्लड, लिम्फ, सभी। जी मैम, सभी सभी। फिर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइप ऑफ फॉर सोडियम। सोडियम के वाहन में ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होगा सोडियम के चलने में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव होगा या बोथ होगा या नन होगा? एक्टिव होना चाहिए मैम। बिल्कुल मैम, एक्टिव ही होना चाहिए, एक्टिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन आर। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, दोनों होंगे सर, दोनों होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन, यस, बिल्कुल मैम, दोनों होंगे, एल्बुमिन, दोनों होंगे मैम। ग्लोबुलिन है ना, हाँ और जी आपको सर, एक और फाइब्रोनोजिन भी होता है, ठीक है, तो वहाँ फाइब्रोनोजिन। नहीं लिखा हुआ, दो एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों होता है। कार्बोहाइड्रेट इज एब्सॉर्ब्ड एज, कार्बोहाइड्रेट हमारा किस तरह से एब्सॉर्ब होता है? ग्लूकोज। फैटी एसिड, ग्लूकोज, बिल्कुल मैम। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। 7.4, बिल्कुल मैम। फूड स्टे इन स्टमक, फूड हमारा स्टमक में कितने घंटों तक रुकता है? 3 to 4 8 to hours। 10, बिल्कुल मैम, 3 to 4 आवर्स। स्टमक प्रोड्यूसेस, स्टमक हमारा क्या उत्पन्न करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, पेप्सिन या ऑल? न्यूरोट्रॉपिक होता तो नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग पेप्सिन मैम होगा। ऑल है, ऑल है मैम, इसका ऑल है, ये तीनों। हाँ मैम, आप स्टमक में देखिए तीनों है। न्यूरोट्रॉपिक होता है नर्वस सिस्टम के जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसके लिए न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लड में वो जो आपका स्टमक बहुत से काम करता है, जिनकी वजह से बहुत से आपको फैक्टर्स एनीमिया वगैरह के बाद में नहीं होते हैं वो, और पेप्सिन तो करता ही है, तो तीनों ये करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये छोटा सा लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा स्टमक वाले इसमें, स्टमक नहीं, वही डाइजेशन वाले में, तो इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर दोनों करता है, याद रखिए। अगर एचसीएल में कभी ये एचसीएल में, सारे वो एचसीएल में होते हैं अधिकांशतः, तो स्टमक में अगर नहीं में पाया जाता है ये न्यूरोट्रॉपिक, तो उससे ब्रेन में यानी फंक्शनलिटी थोड़ा सा प्रभावित होती है, इसीलिए स्टमक को ब्रेन से जोड़ा गया है, याद करिए, स्टमक को ब्रेन से खूब जोड़ा गया है, ट्रेटाइज 4 में आप देखिएगा खूब जोड़ा गया है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैनक्रिया सिक्रेट्स, पैनक्रिया हमारा कौन सा जूस सिक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस। बिल्कुल मैम। बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय, बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर। लिवर, बिल्कुल मैम। बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जी मैम, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल मैम, हाँ, बिल्कुल ठीक है मैम। फिर नेक्स्ट 38 है हमारा प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर, टीयर वियर ग्रोथ सब होगा मैम, बोथ होगा। बिल्कुल बोथ होगा, बिल्कुल मैम। इन बैलेंस डाइट प्रोटीन शुड बी, प्रोटीन कितना होना चाहिए बैलेंस डाइट में हमारा? 40 50। प्रोटीन सबसे कम होता है 15% हाँ। जी सर। 15। फिर 15%। फिर नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर ऑफ मोलर टीथ इन ईच जॉ, मोलर टीथ कितने होते हैं हमारे? ईच जॉ में, जॉ की बात कर रहा है, एक जॉ में, एक जॉ में। पीछे पूरा ना सर, है? 3 हो रहा है। नहीं, देखिए इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, 2123 अपॉन 2123, नोट करिए अपना कहीं, 2123 अपॉन 2123, ऊपर वाले में 2123 और नीचे वाले में 2123। अब क्या है, सामने वाले के दो दांत 2, उसके बगल में कैनाइन 1, उसके बगल में 2 और बाद में 3। तो पहले वो क्या, इंसीजर, कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, फिर मोलर, फिर हुआ मोलर, तो एक जॉ में एक बाई तरफ 6 हो गए, 6 हो गए। हाँ सर वही मैं 6 बोल रही हूँ। 6 हो ठीक है, गए, जी सर। मतलब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जबड़े में लिखा हुआ है।
ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हमारा लंग्स, हाँ स्प्लीन, बिल्कुल मैम स्प्लीन। सी लिवर परफॉर्म्स, लिवर के कार्य, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ऑल, बिल्कुल मैम ऑल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, duodenum, cecum, both, none, cecum, cecum, जी मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन शोज, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेरियलिस्टिक मूवमेंट होता है, सेगमेंटेशन मूवमेंट होता है, या बोथ होता है, या नन होता है? स्टैटिक होगा मैम, सेगमेंटेशन तो आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो कह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है मैम। छोटी आंत में दो तरह के मूवमेंट होते हैं एसआई। दोनों होंगे मैम ये। हाँ, एक both। में होता है कि वो उसी पर मूवमेंट कराता है, पेरिस्टाल्टिक में जैसे कछुआ आगे बढ़ता है की तरफ। केचुआ, वैसे एक तो ये कराता है। इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा में बढ़ता नहीं है बल्कि कसाई की तरह जैसे होता है नहीं, वो काटता है मुर्गा को या किसी को। हाँ, वहीं की वहीं होता रहता है, उसी जगह पर होता रहता है। हाँ, तो सेगमेंटेशन और मूवमेंट दोनों वजह से एक ब्रेक Both। करता रहता है, एक मूवमेंट करता है। ठीक, good। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ब्लड ग्रुप इज रेसिपिएंट एबी ब्लड। AB, बिल्कुल मैम बिल्कुल। रेड कलर ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन होगा ना मैम? नहीं, हीमोग्लोबिन तो पूरा मिला के होता है। हीम इज रेड कलर इज ड्यू टू हीम। हीम अलग होना चाहिए सर। नहीं हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन ही होगा ना मैम, अलग से नहीं लिख रखा है तो। नहीं यही देखिए, यही तो है जो जिसकी वजह से आपका रंग जो है कलर रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन। उसमें उसके अंदर हीम होता है, हाँ, इस दो पार्ट हीम के अंदर लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा वो है, ये इसी को लेके जाता है। उसका डब्ल्यू जो आरबीसी है इसी को लेकर जाता है, जिसकी वजह से समझिए इसमें अंदर ऑक्सीजन भी होती है। जी सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। जी मैम। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप बी विल हैव एग्युलेटिन, अल्फा बीटा ए अल्फा, बिल्कुल मैम ए अल्फा। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं का जनन स्थान, प्रोडक्शन ब्लड सेल्स कर रहा है। बोन मैरो होगा ना सर? हाँ, ब्लड सेल्स देखिए, सेल्स तो वहीं बनेंगे, शादी से। जी हाँ, सर। बोन मैरो में बनेंगे। जी सर। 49 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 10% विल, अगर सामान्य से 10% अधिक हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, या बोथ होगा, या नन होगा? साइटोसिस तो साइटोसिस होगा। साइटोसिस जी मैम, साइटोसिस होगा। और ल्यूकोपेनिया कम में होता है, कम में होता है। जी सर। फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा नॉर्मल ब्लड वैल्यू ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नाम है ब्लड वैल्यू। हाँ मैम सर नहीं, क्या होगा इसका? 5% लिम्फोसाइट मेरे पास में लिम्फोसाइट, ब्लड सर इसका आंसर क्या होगा? 20 से 40। 20 से 40। पहले ये समझ लीजिए, जो बड़ा पावरफुल होता है उसकी संख्या हमेशा कम होती है, याद करिए। जी सर। जी सर। आपके यहाँ जो है कोई अधिकारी होगा तो अधिकारी 1 होगा, स्टाफ 10 होगा, तो 50 से 70% सबसे पहले कौन हमारा सिपाही है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सिपाही है, वो 50 से 70% खूब जाता हर जगह तुरंत मारने के बाद। जब वो सफल नहीं होता तब इसको आना पड़ता है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट 15 दिन बाद आता है। अच्छा, लिम्फोसाइट आता है 15 दिन बाद। अभी बाकी रह गया कुछ मैडम? सर हो गए सारे क्वेश्चन हो गए ये वाले। हाँ, ये इसका हो गए। अब बचा जी सर। अब आगे दूसरा बचा, लेकिन अभी अभी रोकेंगे, टाइम हो गया सर? शुरू कर दे। टाइम तो सर हो गया टाइम है। हो गया ना, तो सर फिर बाद में कर लेंगे हम। हाँ, अभी सेकंड वाला बाकी है, तो हम लोग जो है अभी इसको यहीं पर रोकते हैं और हम लोग दूसरे में आते हैं। तो खेमका सर की हम लोग ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक सोचने समझने का मिले। और ये क्वेश्चंस वो जरूरी नहीं है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप
जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी कोई भी एग्जाम दे रहा हो, तो आपको इसमें से और कुछ नहीं होंगे, 50 क्वेश्चन में आपको 20-25 क्वेश्चन तो इसी के मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न तो बनेंगे ऐसे ही है, प्रश्न तो यही बनेंगे कि आपका कितना लाइफ स्पैन है, कितना वो है, प्रश्न वहीं से बने हैं। आप अगर 2-3 साल के प्रश्न कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको 70% प्रश्न मिल जाएंगे। 70% मतलब 35। तो इसलिए कभी भी ये मान के चलिए कि जब भी आप इसको दे रहे होंगे तो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस में लगभग आपके 35 क्वेश्चन तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, यानी 70% नंबर मिल गए आपको। असाइनमेंट में आप लोगों को जो बता रहा हूं कि असाइनमेंट नंबर कैसे मिलते हैं। असाइनमेंट में जो आपने लिखा है, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया हुआ है तो आपको 50 में से 30 नंबर मिनिमम मिल जाएंगे, तो 60% हो गया। टोटल 50% मार्क मतलब करना है। फिर जब आपने असाइनमेंट में नंबर हो गया तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, फिर आपको जब आपने ये वाला किया तो 35 दूनी 70 मिनिमम पर आप बहुत कम पढ़े होंगे तभी 35 से आप कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपने किया तो आप 40 कर लेंगे, यानी 80%। बचा आपका जो है, अब बचा कौन सा, वाइवा। वाइवा में जब आपने कुछ थोड़ा बहुत किताब भी देखी है तो आपको वहां एक प्रश्न बीएचबी का, एक प्रश्न चाइनीज का, एक प्रश्न आयुर्वेदिक का, इन प्रश्न होते हैं। इनसे मत घबराइए कि आपने किसका उत्तर दिया कि नहीं, ये कोई उत्तर देने के लिए कोई वहां वाइवा नहीं होता है। वर्चुअली आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए होता है कि आप कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आपको वहां भी 30 नंबर और 40 नंबर के मध्य मिलता है। 42 नंबर 44 नंबर बहुत बिरलों को मिलता है, या बहुत वो आवश्यक वाइवा पे डिपेंड करता है, मैन टू मैन जो भी इंटरव्यूअर है या जो वाइवा ले रहा है। तो इसलिए आप मान के जाइए तो 70 सब में जुड़ा दिया। आपको नंबर कितने आए आपको, किसी 70% से कम आए नंबर क्या, बोलिए। गवंडे जी, नहीं संजय गवंडे जी चुके हैं, उनका स्वागत है, हमारे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एसपस के। तो संजय जी, कभी भी आप देखिए जब आप अपीयर होंगे तो कभी भी 70% से कम नंबर नहीं मिलेंगे आपको, और थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो शायद ही कोई होगा जिसको 90% से ऊपर मिलेंगे। 1-2 केवल होते हैं जो बड़े क्या बोलते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। सर जो प्रिय होते हैं हाँ बस तो सभी लोग करते हैं, ये लोगों को नहीं, सर्वप्रिय नहीं है, वो एक ही प्रिय होने चाहिए वहां जो वाइवल रहो। जो प्रिय होते हैं उनको हाँ जो है बस उनको मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। हाँ तो 70 टू लेकर 90% तक आपको ये आपका वो है, इससे मत घबराइए, इसलिए चिंता मत करिए। इसे सब मैं बार बार कहता हूँ कि पास तो सभी हो जाएंगे, केवल ज्ञान बढ़ाना है। 70% भी मिले और आप ट्रीटमेंट बढ़िया कर सकते हैं तो यू आर द बेस्ट वन। 90% 95% मिल जाए, आपको आता कम नहीं है, कुछ नहीं आता, नहीं ट्रीटमेंट कर पा रहे, हाथ पांव फूल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका तो हम लोग खेमका सर की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट बाद अभी फिर आते हैं और हम लोग आगे करते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर सेमेस्टर 2 भी हो जाए तो भी हम शुरुआत कर सकते हैं। सर अभी नेक्स्ट हमें ये करना है, इसी का असाइनमेंट और करना है, या आप क्लास आपकी है ना अभी तो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है क्या कहीं? हाँ सर मुझे निकलना है, सर मुझे सुबह निकलना है।